बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आखिर एक छोटा सा सेगमेंट रह गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो यहाँ एक्चुअली दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ चिक टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ चिक इस डेवलपमेंट ऑफ चिक को हम पढ़ेंगे यहाँ डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी को मज़ीद डिटेल से समझने के लिए। तो ये पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आज ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से सुनना है आप लोगों ने, आगे सारा टॉपिक जो है वो आसान होगा। एक्चुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने बात की थी, दोनों की डेफिनेशन भी सीखी थी। यहाँ चिक के अंदर एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल की सारी स्टेजेस हमें समझा के वो बताना चाह रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। अब जो ग्रोथ है वो एक अलग चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन जो है ये अलग चीज़ है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ग्रोथ जो होती है वो होती है साइज़ का गेन करना, और डिफ्रेंशिएशन होता है कि एक सेल बना है, बन के वो उसने स्पेशलाइज्ड होना है। अभी एक सेल बना है, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था, ये सेल डिवीज़न है, सेल डिवाइड हो गए। अब ये सेल बन तो गए हैं अब आगे इनका फेट मैप पता नहीं क्या है। इन्होंने मसल सेल बनाना है, इन्होंने बोन सेल बनाना है, इन्होंने क्या चीज़ बनानी है। जब ये प्रॉपर मेच्योर होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लाए जाएंगे, इट्स मीन ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं अपने अपने टास्क के लिए। Why an organism from a single fertilized egg into a highly complex and independent living thing like parent is called embryology। embryology की ये डेफिनेशन दी गई है इधर। embryology है क्या कह रहा है कि ये स्टडी है ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की बाय एन ऑर्गेनिज्म की फॉर्म अ सिंगल फर्टिलाइज एग। एक सिंगल फर्टिलाइज एग से स्टार्ट होके इनटू हाईली कॉम्प्लेक्स, एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है एंड इंडिपेंडेंट, वो खुद मुख्तार होता है अपना। लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ें, लाइक पेरेंट्स, जिस तरह कह रहा है कि पेरेंट्स होते हैं, इस कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। आगे उसने एक बात लिखी हुई है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के दौरान सारे जो ऑर्गेनिज्म है, कह रहा है कि वो ऑलमोस्ट एक ही प्रोसेस से गुजर के जाते हैं डेवलपमेंटल के, यानी जो अभी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। फर्टिलाइजेशन बनती, स्पर्म्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, आगे क्लीवेज होती है, ब्लास्टुला बनता है, मरुला बनता है। ये सारी स्टेजेस कह रहा है कि सारी ऑर्गेनिज्म इसी तरह की स्टेजेस क्रॉस करके आगे जो है इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती है। तो इस सारी एम्ब्रियोलॉजी को समझने के लिए हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। जी कह रहा है कि चिक एग कार्ड यॉक। अब जो अंडा होता है, बाहर अंडे का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको दिखाया भी हुआ है। हम कहने के तो वो सारा ही एग कह देते हैं, जिसके अंदर जो है यॉक भी आ जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी आ जाती है, बाहर शेल भी आ जाता है। हम कलेक्टिवली इसको यॉक कह देते हैं, सॉरी एग कह देते हैं। लेकिन नहीं, एग का अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो सबसे बाहर जो शेल है वो भी एग नहीं है। उस शेल के नीचे एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, थिन सी, वो भी एग नहीं है। उससे नीचे चले जाएं, यॉक, यॉक भी समवट एग नहीं है। अब एग है क्या चीज़? अब कह रहा है कि यॉक के अंदर एक छोटी सी डिस्क पड़ी होती है जिसको हम एग कहते हैं। देखेंगे अभी हम डायग्राम के अंदर, चिक एग कार्ड यॉक, ठीक है। तो यहाँ ये बात जहन में रखनी है कि जो चिक का अंडा होता है वो यॉक कहलाता है। यॉक क्या चीज़ है? सराउंडेड बाय वेरियस एसेसरी कवरिंग। अब ये बहुत सारी एसेसरी कवरिंग के गिर्द लिपटी होती है। सिक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनको कौन सिक्रेट करता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हैंड का। तो ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, वो भी ये एग का स्ट्रक्चर भी, ये वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी। हम देखेंगे कि ये जो अंडा है इस रिप्रोडक्टिव ट्रैप में किस तरह बन जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है, ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग, तो यहाँ अंडे का स्ट्रक्चर डिटेल से दिया गया है। नहीं जी, यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो ये सबसे इनर साइड पे यॉक पड़ी हुई, ठीक है। अब यॉक के ऊपर एक छोटी सी डिस्क होती है, इसको हम जर्मिनल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सीखेंगे हम क्या है। और यॉक के बाहर एक मम्ब्रेन है जिसको हम विटालिन मम्ब्रेन कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है फिर ये ऊपर ये मम्ब्रेन आ जाती है, वरना अनफर्टिलाइज एग में ये मम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा जी, ये इससे थोड़ा बाहर चलें तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये
वाइटिश पोर्शन जो है इसको हम अल्ब्यूमन कहते हैं। ये अंडा आप तोड़ के देखें तो उसके अंदर जो वाइट कलर का फ्लूइड होता है वो अल्ब्यूमन। अल्ब्यूमन एक्चुअली प्रोटीन, ये प्रोटीन है। ये उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अंदर जो यॉक पड़ा होता है उसके लिए लुब्रिकेशन का तौर पे भी एक्ट करती है, कुशन के तौर पे भी एक्ट करती है, डेजिकेशन से भी बचाती है उसको। उसके अलावा यॉक को जो है एक तरह से ये थोड़ी सी सपोर्ट मिली होती है जिसको हम कालिजा कहते हैं। दोनों तरफ से ये दोनों पोल के साथ जुड़ा होता है ये। तो इसके एक तरफ जो है ये छोटा सा एयर सैक बना होता है ये वाला। इस एयर सैक का फंक्शन ये है कि एग के अंदर जो है डिफरेंट जो गैसेस का एक्सचेंज होनी होती है यहाँ से होती हैं। उसके बाद ये बाहर बहुत ही एक सख्त कैल्शियम कार्बोनेट का एग शेल होता है। और इस एग शेल के नीचे भी एक बिल्कुल बारीक सी मेम्ब्रेन होती है। उबला हुआ अंडा अगर देखा जाए तो उसमें एक बिल्कुल थिन सी मेम्ब्रेन होती है नीचे, बिल्कुल बारीक सी। इसको हम शेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, शेल मेम्ब्रेन। तो ये अंडे का स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है। चिक डेवलपमेंट अगर समझनी है तो ये वेरी बेसिक, इसको अगर आप ये स्ट्रक्चर आपको आ गया तो सारी डेवलपमेंट आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ एग के। अब ये एग बनता किस तरह है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, सारी कवरिंग है, हमने पढ़ा था ना सेसरी कवरिंग, सारी कवरिंग में ये लिपटा हुआ है। अब ये बनता किस तरह है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलीज एग, ठीक है। अच्छा जी, ये ओवरी है और ये यहाँ से ट्यूब्यूलर नालियों वाला ये जो सिलसिला चल रहा है यहाँ तक, ये इसका ओविडक्ट है। अच्छा जी, ये वाली ओवरी, ओवरी के अंदर एग बना। अब ये जो एग बना है एक्चुअली दिस इज़ यॉक, ये सिर्फ और सिर्फ यॉक है। अभी इसके बाहर जो है अभी मम्ब्रेन भी आएगी, विट्रालियन मम्ब्रेन, इसको अल्ब्यूमिन प्रोटीन भी मिलेगी, इसको एग शेल मम्ब्रेन भी मिलेगी, इसको एग शेल भी मिलेगा, फिर ये बाहर रिलीज़ होगा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने लिखे हुए हैं हिस्से। ये बिल्कुल ओविडक्ट का एक खुला सा हिस्सा है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ये खुला हुआ हिस्सा इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, जहाँ से यॉक जो है वो अंदर आता है। तो यहाँ जब यॉक इंटर हो चुकी है, यहाँ यॉक की एंट्री और यहाँ से निकलने का जो टोटल दुरानिया है वो है 19 घंटे का। तो यही फैक्टर है कि मुर्गियाँ जो है सिर्फ एक दिन में एक ही अंडा देती हैं। जब ये अनफंडिबुलम में आ जाएगा तो यहाँ इसको वर्टालियन मेम्ब्रेन मिल जाएगी, ये वाली यहाँ जो हमने वर्टालियन मेम्ब्रेन देखी थी यॉक के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ से ये जैसे जैसे आगे की तरफ आएगा इसको वर्टालियन मेम्ब्रेन मिल गई इधर। ये इसके ऊपर वर्टालियन मेम्ब्रेन आ गई। अब ये अंडा यहाँ से फलो करते 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 यहाँ आ गया। आगे एक दूसरा बड़ा पोर्शन है जिसका नाम है मैग्नम। मैग्नम, अब मैग्नम जो है इसको अल्ब्यूमन प्रोवाइड कर देगा, अल्ब्यूमन वाइट, ठीक है। यहाँ से इसको अल्ब्यूमन वाइट मिल गई। अच्छा जी, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे चल के फिर एक थोड़ा सा स्वेलन सा पोर्शन नज़र आएगा। तो यहाँ जो है इसको एग शेल मेम्ब्रेन मिलेगी। यानी शेल के नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन भी इसको मिल जाएगी। तो इससे थोड़ा नीचे आएँ तो ये यूट्रस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से इसको एग शेल फॉर्मेशन, जो बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का आपको खोल नज़र आता है वो इसको मिल जाएगा। उसके बाद ये अगर अगला इसका पोर्शन है, यहाँ पे जो है इसने बाहर रिलीज़ होना है। साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका क्लोएका है। तो साथ ही जो है आगे वेंट पोर्शन है जहाँ से ये जो एग है ये बाहर रिलीज़ हो जाता है इस फॉर्म में। ये वाला एग ये बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ इसके रिलीज़ होने तक जो टोटल वक्त का दौरानिया है वो है 19 घंटे। ये इतना सारा इसका जो है ट्यूब्यूलर सिस्टम है। कहीं पे इसको वर्टालिन मेम्ब्रेन मिल गई, कहीं पे इसको अल्ब्यूमन मिल गया, कहीं पे एग शेल मेम्ब्रेन, कहीं पे एग शेल फॉर्मेशन। तो ये सारे एसेसरी कवरिंग थे, ये वाली एसेसरी कवरिंग जो हमने पढ़ी थी। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक को सीखने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके बगैर आप जो है
डेवलपमेंट ऑफ चिकन ही सीख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, इनका स्ट्रक्चर डायग्राम आपने बनानी है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज इसको क्लीवेज से कि क्लीवेज क्या चीज़ है।